साथियों नमस्कार। जवेसर पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हम उसी प्रकार से समझेंगे आज के क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चार एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री क्या होता है। साथ ही साथ हम उसके लिए ये समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में कौन से जो इम्पोर्टेंट जो याद रखते हैं, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों को इसके बारे में समझेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो एक पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स, यानी कि एक पॉलीगन जिसके अंदर 4 साइड होती है, इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अच्छा, पॉलीगन जो शब्द इसमें हम बार-बार यूज करते हैं, पॉलीगन क्या होता है, तो मैं पॉलीगन को ये मेंशन कर दिया है कि एक क्लोज्ड 2D शेप, कैसा शेप है, क्लोज्ड 2D शेप है। एक क्लोज्ड 2D शेप विद स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसमें लाइन का कैसे आना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब क्यों, ये नहीं कि उसको कैसे करके क्लोज कर दे। मान लो जैसे सर्कल एक क्लोज फिगर है, बट ये पॉलीगन नहीं, जो उसके अंदर स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। तो इस तरह से हम समझ गए कि हमारा पॉलीगन क्या होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे नंबर 1 पर दिया है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होती हैं, जिन्हें हम AB, BC, CD एंड AD कहते हैं। चाहे तो फिगर में तो देख लिया, A से B ये वाली साइड है आपकी, B से C ये वाली साइड है, और C से D ये वाली है, और A से D ये वाली, ये इसके अंदर 4 साइड होती हैं। एंड इसके बाद दिया है इसका 4 एंगल्स, इसके अंदर 4 एंगल होते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो ये आपके एंगल A है, ये वाला एंगल B है, ये वाला एंगल C है, और ये वाला एंगल D है। इसका नेक्स्ट पॉइंट दिया हमारा कि 4 वर्टिक्स, इसके अंदर 4 वर्टिक्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, वर्टिक्स का मतलब होता है, इस फिगर को हम जब देख रहे हैं तो बाहर से हमें इसके ये पॉइंटर एक पोर्शन दिखाई देता है, ये पॉइंटर वाला, यानी कि बाहर से देखेंगे इसकी ये वर्टिक्स कह रहा है। तो वर्टिक्स ये A है, ये B, ये C एंड ये वाला वर्टिक्स D होगा। नेक्स्ट इसके बाद ये हमारे पास क्या है, 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं। कौन कौन से 2 डायगोनल्स होते हैं, एक होता है आपका A से C, जिसे हम BC कहेंगे, एंड सेकंड इज B to D, BD। तो A C एंड B D, ये हमारे पास 2 इसके डायगोनल दिए हैं। लेकिन आज का अपना टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक ये था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला हमने, एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों अंदर के एंगल होते हैं जिसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं, उनका सम 360 डिग्री ही क्यों होता है, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होता। अब इसको हम प्रूफ करने चल रहे हैं, जिससे पता चलेगा हमें कि इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री क्यों होता है। चलिए तो आगे समझते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही क्यों होता है। इसके लिए क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD लिया है, जिसका एक डायगोनल मैंने AC को ड्रॉ किया है। अच्छा, हम जैसे इसका डायगोनल AC ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। पहला ट्रायंगल ABC जो कि ABC इस तरह से रहेगा, दूसरा है आपका ADC, वो इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, 2 ट्रायंगल बन जाएंगे, इसके अंदर 3 और 3 आपके पास टोटल 6 एंगल्स भी जाने पड़ेंगे, जिसको मैं नंबरिंग कर दिया। एंगल 1 ये है, एंगल 2, एंगल 3 ये पहले ट्रायंगल के अंदर आएगा, दूसरे ट्रायंगल के अंदर एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आएगा। और आप पिछले वीडियो को अगर देखे नहीं तो उसको एक बार देख लें, किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री क्या होता है। हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमें ये पता है क्या है कि वी नो दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू आता है कितना, 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, एंड अगेन इन ट्रायंगल ABC में वहां भी आपके पास 3 एंगल दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों इक्वेशन को उठा के ऐड कर लेता हूं तो हमारे पास एक नया इक्वेशन बन जाएगा, एंगल 1 ये वाला, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अच्छा, प्लस अब इसके बाद आएगा इस वाले इक्वेशन में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, इधर का क्या था कि 180 डिग्री प्लस
और ये भी दूसरे वाले में क्या है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल दिया फिगर में 6, तो हम 1 को और 6 को एक साथ लिख लेंगे और एक ग्रुप बना लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 ये पहला ग्रुप हो गया। एंगल 2 अकेला दिया है तो एंगल 2 को हम यहाँ से अकेले लेंगे प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 4 एक साथ होने चाहिए तो 3 ये रहा और 4 आपका ये रहा, इसका भी ग्रुप बना लेंगे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये इन दोनों का ग्रुप हो गया। एंगल 5 अकेला दिए तो अब एंगल 5 को अकेला ही लिखेंगे प्लस एंगल 6 1 और 6 पहले ऐसे कर, तो आपके पास 4 एंगल जनरेट हो गए। पहला एंगल ये रहा, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ। अब इधर देखेंगे तो 180 प्लस 180 आएगा आपका कितना 360। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 6 जनरेट करेंगे एंगल ए को, तो इसको रिप्लेस कर देंगे एंगल ए से प्लस एंगल 2 जो कि एंगल बी है तो इसकी अब लिख देंगे एंगल बी। एंगल 3 प्लस एंगल 4, अच्छा एंगल 3 प्लस 4 हमें आप देख पा रहे हैं तो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो विच इज एंगल सी प्लस एंगल 5 इज एंगल डी, एंगल 5 इज एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो मैं फाइनल वैल्यू क्या मिला के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रेचर इज 360 डिग्री। अब यहाँ से आगे की बात है हम यानी कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रेचर एंड देयर प्रॉपर्टी को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए आप उसको ध्यान से देख लेंगे। धन्यवाद।